गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट। और आज आपके लिए लिखा है क्लास 10th और क्लास 12th में जो आपका हमने पहले आपको पढ़ा चुके हैं एक संकट का संकट नियम। आज हम पढ़ाएंगे द्वि संकट का संकट नियम। ठीक है। इसमें क्या हुआ, मेंडल साहब ने क्या किया, इसमें दो विपरीत लक्षण लिए जो आपके बोल सकते हैं। पहले एक संकट नियम में एक विपरीत लक्षण लिया था लंबाई के अकॉर्डिंग, इसमें आपके दो विपरीत के लक्षण लिए गए, इसीलिए इसका नाम रखा गया है द्विसंकर द्विसंकर संकरण तथा स्वतंत्र अवयवन का नियम। स्वतंत्र अवयवन के नियम को भी हम बताएंगे, इसी में ही लागू हो जाता है कि स्वतंत्र अवयवन में क्या होता है, अपने अपने गुणों को क्या करते हैं, ये अलग अलग प्रदर्शित करते हैं, ये नहीं कंबाइंड नहीं करते हैं। ठीक है। तो इसमें आपका बताया गया है। और अब हम चलते हैं आपका द्विसंकर का संकर क्रॉस को समझते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, इन्होंने रंग के आधार पर और आकार के आधार पर, आकृति के आधार पर क्या लिया है, लक्षण लिए गए हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से लिए गए हैं। सबसे फर्स्ट है आपका आकार के आधार पर। आपका एक तो लिया गोल लिया और एक लिया झुर्रीदार। झुर्रीदार। और रंग के आधार पर लिया आपका पीला और हरा। ये दोनों आपके कैसे थे, अप्रभावी। ये लक्षण आपके जो मेंडल साहब ने, आपको पता होगा कि 7 लक्षणों पर प्रयोग किया और 7 लक्षण में आपके ये दोनों अप्रभावी है और ये दोनों कैसे हैं, प्रभावी है। ठीक है। ये दोनों कैसे हैं, प्रभावी है। ठीक है, प्रभावी। इन बीजों को लेकर के इन्होंने संकर कराया, क्रॉस कराया। ठीक है। तो देखिए, इसको इन्होंने गोल को उन्होंने कैपिटल आर से प्रदर्शित किया। इसको इन्होंने कैपिटल वाई से प्रदर्शित किया। इसको कैपिटल आर से। इसको कैपिटल वाई से। इसको स्मॉल आर, झुर्रीदार को स्मॉल आर से। और हरे को किससे किया, स्मॉल वाई से। ठीक है। ये आपका झुर्रीदार है और ये आपका, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है, याद रखना। इस तरह से इन्होंने क्या कराया, क्रॉस कराया। आपस में इन्होंने क्रॉस कराया तो आपको पता है ना, क्रॉस मैंने जो आपका एक संकट का संकट नियम था उसमें आपको बताया था कि क्रॉस कैसे किया जाता है। ठीक है। तो ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। ठीक है। इसको हमने मेल मान लिया या फीमेल मान लिया। ठीक है, दोनों में हम किसी को मान सकते हैं, फीमेल। अब इनमें क्या हुआ, इन्होंने अपना लक्षण क्या किया, एक आर इधर गया, एक आर कैपिटल आर आया, एक स्मॉल आर आया, एक आपका कैपिटल वाई आया और एक आपका स्मॉल वाई आया। ठीक है। तो आपको याद रखना है ये क्या है आपका, ये कोशिका विभाजन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग इसमें अनुसूत्री वहन हुआ तो आधे आधे गए। ठीक है। आधे आधे कैसे गए, आधे कैसे गए, क्योंकि दो आर थे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक आर लिया। यहाँ पर दो आर स्मॉल आर थे तो यहाँ एक स्मॉल आर लिया। ठीक है। तो ये आपका अर्धसूत्री वहन है। अर्धसूत्री वहन में ना आधा हो जाना। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर ये प्रभावी है कैपिटल आर, तो ये कैसा होगा, गोल होगा। और जो आपका कैपिटल वाई है वो अपना गुण प्रदर्शित करेगा, वो कैसा होगा आपका कैपिटल वाई क्या था आपका, पीला। तो देखिए, इन्होंने क्या करा है, अपने अपने प्रभाव के अकॉर्डिंग, भाई जिसका प्रभाव होता है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या करी है, अपने गोल और पीले लक्षणों को प्रदर्शित किया मेंडल का एक संकट के नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है। और आपको पता है ना कि स्मॉल वाई और आपका स्मॉल आर ये अपने, ये अप्रभावी है तो ये अपने लक्षण को प्रदर्शित नहीं करेंगे। ये मेंडल साहब ने पहले ही आपके एक संकट नियम में बोल बता दिया था। तो आइए, इन्होंने क्या कराया, भाई इन्होंने देखा कि यहाँ पर ये गोल और हरा है, पीला है, लाल, सॉरी झुर्रीदार है, तो इनके झुर्रीदार के और हरे के लक्षण कहाँ गए, तो इन्होंने स्वयं परागण होने दिया। क्या होने दिया, स्वयं परागण होने दिया। अब इनका क्रॉस कराया। ठीक है। तो देखो, स्वतंत्र अभियान का नियम भी यहाँ पर लागू हो रहा है। कैसे, भाई अगर ये अपना लक्षण कैपिटल आर अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है अलग से, और ये कैसा कर रहा है आपका पीला भी अपना अलग से कर रहा है, अगर इन दोनों को मिलाते तो गोल पीला मिक्स टाइप का हो जाता, गोला पीला। तो इस तरह से तो नहीं हुआ ना। जैसे कि आपका स्वतंत्र अभियान, जैसे कि आपका कोई भी हरा है, हरा बीज है और यहाँ पर कैसा है, सफेद है, क्या बोल सकते हैं,
यहाँ क्या है, लाल है, और यहाँ क्या है, गुलाबी है। इन दोनों की क्रॉस कराया, गुलाबी नहीं सॉरी, सफेद लेते हैं, सफेद। तो सफेद लिया तो यहाँ दोनों क्रॉस कराया तो कैसा, गुलाबी हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। बट ये क्या, स्वतंत्र अभियान के नियम को क्या है, फॉलो नहीं करता है। स्वतंत्र अभियान मतलब अपना ही अलग ही क्या है, अपने अलग है तो हम अलग हैं, इस तरह से उन्होंने अपना अलग गुण को प्रदर्शित किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये ना होकर के यहाँ कैसा होगा, लाल सफेद होगा। ये स्वतंत्र अभियान के नियम के अकॉर्डिंग अगर आता, पर स्वतंत्र अभियान का नियम कहाँ पे मतलब फॉलो नहीं कर रहा था, वहां पर गुलाबी हो गया था इसलिए। ठीक है, इतना आइए आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। डस्टर कहाँ गया, एक सेकंड। अब नेक्स्ट है आपका, इसको इन्होंने क्रॉस कराया। ठीक है, इसको साफ कर दें, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए स्वतंत्र अभियान के नियम को हम समझते हैं पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसको कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जो मैंने आपको बताया था ना, एक संकट का नियम जिसने समझा होगा वो आपका द्वि संकट के नियम को समझ पा रहा होगा। ठीक है, और समझना इसको अच्छी तरह से। ये आपका मेल मान लिया हमने, ये आपका फीमेल मान लिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा है, इसका अब क्या हुआ है भाई, गुणसूत्र है और आगा क्या होगा, डिवीजन होगा, अर्शुद्धिमान होगा। तो देखिए ये आर कैपिटल वाई बनाएगा, इसके साथ जाएगा एक बार, चार बनाएगा याद रखना, कैपिटल आर और क्या बनाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये एक बार इससे आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये चीजें कैसे हो रही है। तो ये आपका क्या है, देखिए पहला आपका ये वाला था, ये वाला है, इसने इसके साथ किया क्रॉस। ठीक है, फिर इस वाले ने, इस आर ने इस वाई के साथ किया, फिर इस आर ने इस कैपिटल वाई के साथ किया, फिर इसने इसके साथ किया। ये आपके चार बना लिए। ठीक है, इसने चार आपका क्या ना, पृथक्करण का नियम पता है ना, पृथक्करण का नियम लगा दिया इनने। तो इसी प्रकार से ये भी ऐसा हो जाएगा, ये भी क्या होगा, कैपिटल वाई। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पर इस ये स्टेप से आपका स्मॉल आर, और आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका स्मॉल वाई। तो इन्होंने क्या करा, पृथक्करण का नियम लग गया। यहां से अगर इनका क्रॉस कराया जाए, क्रॉस कराया जाए, इस तरह से क्रॉस कराया जाए तो बहुत हौच हो जाएगी। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए एक नियम लागू किया गया। वो नियम था आपका, नियम क्या मतलब कर सकते हैं कि एक आपका साइंटिस्ट है पुनेट, पुनेट ने अपना एक स्क्वायर दिया, स्क्वायर में इसको अच्छी तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं, इसीलिए इन्होंने पुनेट का स्क्वायर दिया। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पुनेट का स्क्वायर दिया, उस पुनेट के स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको चलने चलते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको साफ कर देते हैं। पुनेट का स्क्वायर बनाएंगे पूरा का पूरा। ठीक है, पुनेट का स्क्वायर बना देते हैं हम यहाँ पर इस तरह से, ये पुनेट का स्क्वायर बना देते हैं। एक, दो, सॉरी, दो, तीन, चार बनेंगे, चार खाने बनेंगे। ठीक है, चार खाने आपको बनाने हैं। यहाँ पर हम मेल फीमेल लिख देते हैं। ठीक है, याद रखना। अब हमारे पास जो बना था वो क्या था, हमारा ये था ना, यही तो था, इसी से हमने क्या बनाया था, सारे बनाए थे। तो जो आपका पृथक्करण का नाम लगाया था, जो जो बने थे लिख दो, कैपिटल आर, कैपिटल कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी तरह से आपको एक बार मेल मान लेना है, एक बार फीमेल, मैंने बताया था आपको। तो ये आपका सेम कंडीशन रहेगी यहाँ पर। ये आपको बनाना आ जाएगा, बहुत सिंपल है, बहुत कुछ नहीं है इतना। अब देखिए इसने इसके साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इतना समझ में आया। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है। बस इसको क्या है, थोड़ा समझना होता है, अपने कॉन्सेप्ट को यार रटना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके इसके साथ किया, इसने इसके साथ किया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ऐसी सेम कंडीशन, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
सेम कंडीशन इसने की, इसके साथ क्रॉस इसने किया, ये किया इसने, इसके साथ कर रहे हैं, ठीक है, इसके साथ कर रहे हैं, तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां से कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, यहां से कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ठीक है, इस तरह से इसने इसका यहां से कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यही सब आपका स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ठीक है, यहां से स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, सॉरी स्मॉल आर नहीं, कैपिटल आर है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। देखिए अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने इसको प्लेट का स्क्वायर बना दिया, बहुत इजी है, इसको समझना बहुत आसान है, ठीक है। अब क्या करते हैं हमें, अब इनके रंगों के बारे में लिखते हैं किस तरह से। देखिए मैंने बताया था ना, जो आर था, कैपिटल आर कैसा रहता, आपका गोल था, ठीक है, और कैपिटल वाई कैसा था, पीला था, ठीक है, और स्मॉल आर क्या था, झुर्रीदार था, झुर्रीदार, ठीक है, और स्मॉल वाई कैसा था, आपका हरा रंग था, ठीक है, इस तरह से। आगे भी चलो, कोई दिक्कत नहीं, पर समझ लो, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये कैसा है, ये अपना प्रभावी है, तो प्रभावी है तो कैसा होगा बताइए, गोल होगा और पीला होगा, ये भी कैसा होगा, गोल होगा, गोल होगा और पीला होगा, क्यों होगा, क्योंकि भाई प्रभावी गुण है, अपना प्रभाव दर्शाएगा, स्मॉल वाला सिर्फ स्मॉल स्मॉल ही रहेगा, तभी आपको अपने गुण को प्रदर्शित करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कैसा कैपिटल आ रहा है, तो कैसा होगा, गोल होगा, कैपिटल वाई है तो पीला होगा, ठीक है, यहाँ कैसा है, गोल होगा, यहाँ पीला होगा, ठीक है, यहाँ गोल होगा, यहाँ पीला होगा, यहाँ गोल होगा, पीला होगा, पीला है, गोल पीला नहीं, ये देखिए यहाँ पर इसने कराया है, कैपिटलाइज नहीं, यहाँ गोल होगा और यहाँ कैसा होगा आपका, ये भाई कैसा है, हरा या झुर्रीदार था, बताइए कैसा था भाई, हमने हरा कैसा लिया था, हरा झुर्रीदार लिया था, आर झुर्रीदार, तो ये कैसा हरा हो जाएगा, हरा होगा, ठीक है, याद रखना। इसको हमने क्या लिया है, ये कैसा हो जाएगा, गोल हो जाएगा, गोल होगा और पीला होगा, यहाँ कैसा होगा, गोल होगा और हरा होगा, ठीक है, यहाँ पर गोल होगा, हरा पीला होगा, देख लेना अगर एक बार कहीं पे भी, ठीक है, मिस्टेक ना हो रही हो, यहाँ गोल होगा, समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ तो मेरे हिसाब से पीला होगा, यहाँ कैसा होगा, झुर्रीदार होगा, झुर्रीदार, और कैसा होगा, पीला होगा, ठीक है, झुर्रीदार पीला होगा, यहाँ कैसा होगा, झुर्रीदार और पीला होगा, ठीक है, यहाँ पर कैसा होगा, गोल होगा, पीला होगा, यहाँ कैसा होगा, गोल होगा और कैसा होगा, हरा होगा, यहाँ कैसा होगा, हरा होगा और कैसा होगा आपका, पीला होगा, यहाँ कैसा होगा, हरा नहीं, झुर्रीदार, झुर्रीदार और कैसा होगा, हरा होगा, ठीक है। ये आप क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब हम इनके लक्षण प्रारूप को लिखेंगे, लक्षण प्रारूप को लिखते हैं जल्द आराम से, ठीक है। लक्षण प्रारूप देखते हैं, लक्षण, लक्षण प्रारूप, ये इसका अनुपात पूछा जाता है, याद है अनुपात, देखिए अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं पीला, नहीं गोल, गोल पीला, इसका अनुपात देखिए, इसका कितना आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है, 9 आपके क्या है, ये गोल और पीले हैं, ठीक है, रेशियो। अब देखिए किसका आ रहा है, हम देखते हैं गोल और हरा का, ठीक है, तो गोल हरा देखिए 1 2 3, 3 आपका किसका आ रहा है, गोल हरा का। अब नेक्स्ट कौन सा बचा हमारे पास, हमारे पास
तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, कितने गोल पीला कितने हुए 9, और गोल हरा 3 हो गए आपके। झुर्रीदार पीला कितने, देखिए झुर्रीदार पीला आपके 3 है, 1 2 3 3 है, और झुर्रीदार हरा कितना है, 1 है। तो यहाँ पर इसका ये अनुपात हो गया ना, वो हो गया आपका 9:3:1 हो गया। आई होप आपको ये द्वि संकट का संकट नियम मेंडल के द्वारा जो दिया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट वाला मैंने आपको करा दिया है, सेकंड वाला आपको ये बता दिया है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही 11th सॉरी 10th और 12th के लिए काफी इंपोर्टेंट है। इससे नीट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आपके नीट भी क्या हो गया, लीक हो रहे हैं नीट के एग्जाम से, लीक मतलब इतने बड़े एग्जाम जो लीक हो रहे हैं, देखिए है ना, क्या विडंबना है हमारे देश की कि एक एग्जाम को मतलब इतनी लीक हो जाता है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मैं आगे वीडियो बनाता रहूंगा। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।